हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई ओंकार सर आप लोगों का स्वागत है। और हम कर रहे हैं राजस्थान के प्रश्नों से, राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं अति महत्वपूर्ण। ऐसे प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारे पास कौन सा उपलब्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला प्रश्न आया है, देख लीजिए। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। मतलब आपको एक नदी का नाम बताना है कि भाई चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, ये बताना है। ठीक है। क्या चंबल नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था, या इसको चरमणवती बोलते थे, है ना, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं चरमवती, ये भी इसको बोल दिया जाता है। क्या इसको चंद्रभागा कहा जाता है, या इसको पार्वती कहा जाता है, बताइए। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, बताइए शाबाश। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या होगा जिसके बारे में आप लोग जवाब दे सकते हो, बताइए शाबाश। देखो, चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो चरमवती या चरमणवती, इसका नाम हम लोग ले सकते हैं। कौन सी नदी का? चंबल नदी का। देखो, चंबल जो नदी है, अगर इस नदी के बारे में हम लोग जानकारी लें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। क्या है बताओ? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। तो ध्यान रखना। अब चंबल नदी जो है, विशेष अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो राजस्थान है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा क्या है? राजस्थान है। और ये जो हमारा राजस्थान है, अगर इसी के विषय में हम लोग चर्चा करें तो देखो, चंबल नदी जो है वो विशेष रूप से आपको ये समझनी है कि वो कहाँ से निकलती है। तो वो चंबल नदी आप लोगों को ये देखना है। तो ये हमारा राजस्थान है ना। और राजस्थान में अगर आप लोग चंबल नदी के बारे में जानकारी लेना चाहें तो देखो, चंबल नदी कहाँ से निकलेगी। तो देखो, चंबल नदी निकलती है महू। महू, महू कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ की जाना पाव, कौन सी बताओ? जाना पाव। जाना पाव की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ बताओ? ये जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। और ये कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, और यहाँ से निकल करके मतलब इंदौर से, और ये मंदसौर जिले में बहती है, और मंदसौर जिले में बहती हुई राजस्थान के यहाँ पे प्रवेश करती है राजस्थान में। तो आप समझ लीजिए, इस नदी के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोग बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि ये जो नदी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से निकल कर के मध्य प्रदेश के मंदसौर में बहते हुए राजस्थान के, यहाँ देखो, यहाँ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिले का चौरासीगढ़ है। और इस चौरासीगढ़ से निकलकर कोटा बूंदी में बहते हुए ये जो नदी है आगे धौलपुर जाती है, और धौलपुर होते हुए आगे देखो ये जो नदी है चंबल, ये राजस्थान के कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगी? तो आपको कहना है चौरासी गढ़। कौन सा गढ़ बोलो? चौरासीगढ़। भाई चौरासीगढ़ राजस्थान के कहाँ पे है? तो आपको कहना है वो चित्तौड़गढ़ में है। चौरासीगढ़ कहाँ पे है बताओ? ये चित्तौड़गढ़ में है। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में क्या कर लेगी? प्रवेश कर लेगी, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे इसका प्रवेश हो गया। अब उसके बाद में जो है ना, ये पहुंचती है कहाँ पे? तो हम कह सकते हैं भाई ये कोटा में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? कोटा में पहुंचती है। कोटा के बाद में कहाँ पहुंचती है? तो हम कह देंगे भाई ये बूंदी में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बूंदी। बूंदी के बाद में कहाँ पहुंचेगी? तो कहना भाई ये सवाई माधोपुर में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? सवाई माधोपुर में पहुंचती है। और सवाई माधोपुर के बाद में कहाँ पहुंचेगी? तो भाई ये करौली पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? करौली, है ना। और करौली के बाद में
अगर बात करें तो ये पहुंचेगी कहाँ पे, धौलपुर। कहाँ पहुंचेगी बताओ, धौलपुर, है ना, ये धौलपुर में पहुंच जाएगी। कौन सी नदी, आप कह सकते हो चंबल नदी, है ना। और इस चंबल नदी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप लोग यूं समझ सकते हो कि इधर एक नदी है और इस नदी को कहा जाता है क्या, यमुना, है ना। और ये यमुना नदी में कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखना, इटावा। इटावा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है बताओ, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। ठीक है, ध्यान रखना। और आप लोग यूं समझिए कि चंबल जो है, सॉरी यमुना, यमुना जो नदी है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये किस में मिलती है, ये गंगा में मिलती है। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ मिलेगी बताओ, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद में गंगा नदी बांग्लादेश में बहते हुए, है ना, बांग्लादेश में बहते हुए किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है बताओ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, तो हम कह सकते हैं हमारी जो गंगा नदी है। तो याद रखना, तो इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है ना। और दूसरी बात, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, तो आप ध्यान रखना इसकी कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। कितनी है, 135 किलोमीटर। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। एक प्राकृतिक सीमा के रूप में आप उसको कह सकते हो। तो कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है। उसके अलावा आप लोग ये समझिए कि ये जो चंबल नदी है विशेष रूप से राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में, तो आप कह सकते हो 6 जिलों में, 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। कितने जिलों में हो रही है बताओ, तो आप कह सकते हो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, तो आप कह सकते हो चंबल नदी। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी नदी के विषय में, तो आप कह सकते हो चंबल नदी के विषय में। दूसरी बात आप एक और समझना, ये जो चंबल नदी है, कौन सी नदी है, चंबल नदी। अब चंबल नदी के ऊपर आप यूं कह सकते हो, ये जो यहाँ पे मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में इसके ऊपर बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप कह सकते हो गांधी सागर बांध इस पे बना हुआ है मंदसौर मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे जो है चित्तौड़ है ना, देखो राणा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ये जो बांध है ये इसके ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये भी याद रखना, है ना। इसके अलावा इसके ऊपर, ये तो एक बांध हो गया। दूसरा बांध इसके ऊपर कौन सा है, कोटा बैराज है। और कोटा बैराज कहाँ पे बना हुआ है, तो ये कोटा में बना हुआ है ना। एक इस पे बना हुआ है जवाहर सागर। और ये जवाहर सागर कहाँ बना हुआ है, ये भी कोटा में बना हुआ है ना। एक चीज और ध्यान रखना, कोटा बांध से विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। भाई कौन से बांध से विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, तो आप कह सकते हो कोटा बांध से विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। तो ये भी एक इसकी विशेष बात आपको देखने को मिल सकती है ना। और एक और बात ध्यान रखना, इस नदी को
हम लोग कामधेनु भी कह सकते हैं। कामधेनु, कामधेनु एक गाय की नस्ल भी है। और इस नदी को हम लोग मालव गंगा भी कह सकते हैं। मालव गंगा ये भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग नित्य वाहिनी, नित्य वाहिनी इस नाम से भी इसको संबोधित कर सकते हैं। इसको 12 मासी नदी के नाम से भी इसको संबोधित किया जा सकता है। कौन सी नदी को? चंबल नदी को। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर बांध है, मतलब सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर, भाई राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है वो भी आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो सवाई माधोपुर है, कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वर घाट। और इस रामेश्वर घाट में आप ध्यान रखना, 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। चंबल, बनास और सीप। चंबल और बनास रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है। और कहते हैं कि महर्षि परशुराम की इसको तपोभूमि कहा जाता है। किसकी तपोभूमि कहते हैं? महर्षि परशुराम की तपोभूमि इसको कहा जाता है। तो ये भी कह सकते हैं, महर्षि परशुराम एक योद्धा भी था और एक विद्वान भी था। कहते हैं गणेश जी को एक दंत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। गणेश और परशुराम के युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। तो ये भी एक विशेष बात देखने को मिलती है। ठीक है, तो परशुराम की बात करें, उनकी एक तपोभूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? रामेश्वर घाट को। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आपको जान लेना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे दूसरी बात अगर मैं आपसे यहाँ पे करूँ तो वो आपको ये समझना है। देखो इधर यहाँ से एक नदी निकल करके आती है। ये जो नदी है ये इसमें कोटा के पालिया नामक स्थान पर इसमें मिलती है, जिसको कहते हैं काली सिंध। इधर से एक नदी निकल करके आती है पार्वती, ये भी चंबल में आकर के मिलती है। ठीक है ना, याद रखना। इधर से बनास आ रही है ना, एक नदी इसमें यहाँ पे मिल रही है बामनी, है ना। तो ये कह सकते हैं कुराल है, मेज है, ये नदियाँ इधर से आकर के इसमें मिल रही हैं। इसमें चंबल में। तो देखो चंबल राजस्थान की एक सबसे लंबी नदी है ना। और चंबल और यमुना, देखो चंबल और यमुना नदी, चंबल और यमुना नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती है। मतलब चंबल और यमुना नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन भी करती हैं। और एक बात बड़ी सीधी सी ये समझनी है कि ये जो अवनलिका अपर्दन क्षेत्र है, यह एक उबड़ खाबड़ स्थला करती है, जिसको हम लोग बीहड़ भूमि भी कहते हैं, डांग भूमि भी कहते हैं। और ये जो भूमि है ये डाकुओं के आश्रय स्थल के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसकी ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी नदी से संबंधित? चंबल नदी। देखो चंबल नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज भी है। कौन सा? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज। और ये हैंगिंग ब्रिज इसके ऊपर कहाँ बना हुआ है? ये कोटा में बना हुआ है, जो NH 27 से संबंधित है। किससे संबंधित है? NH 27 से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। भाई किससे संबंधित है बताओ? NH 27 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो चंबल नदी जो है वो हम लोग कहें यहाँ पे चित्तौड़ से कोटा तक जो है एक गहरे गोर्ज से भी बहती है। और एक और बात, यहाँ जो भैंसरोडगढ़ है, कौन सा बताओ, भैंसरोडगढ़, और ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, तो ये चित्तौड़ में है। और यहाँ पे इस नदी पे क्या बनता है, चूलिया जलप्रपात। क्या बनेगा बताओ, चूलिया जलप्रपात। और ये चूलिया जलप्रपात लगभग ये 18 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। मतलब चूलिया जलप्रपात जो है वो इसके ऊपर कहाँ बनता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के निकट बनता है। और यहीं पे इसमें आकर के एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं बामनी नदी। क्या कहते हैं बताओ उसको, उसको बामनी नदी कहा जाता है। तो ये भी एक विशेष बात आप इसमें देख सकते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से भी, और इसको हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो चंबल नदी है, कहते हैं कि ये एक श्रापित नदी है। कैसी नदी है, श्रापित नदी है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो आप यूं याद कर सकते हो, काली सिंध से बाण छोड़ा पार्वती उत्पन्न हुई। भाई काली सिंध मतलब काली सिंध इसकी सहायक नदी है, और बाण छोड़ा मतलब बामनी, है ना, वैसे बनास और काली सिंध और पार्वती, तो ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की बताओ, चंबल नदी की। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।